चलिए, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो पार्ट। इसका जो 1.5 का जो इंट्रो पार्ट है ना, ये इस तरीके से है कि आपको पूरा 10th का भी चैप्टर फर्स्ट, बेटा पेज शांत हो जाओ तुरंत, आवाज़ नहीं आती बिल्कुल है। चैप्टर 1 क्लास 10th के हिसाब से भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हेडिंग है एनसीईआरटी में ऑपरेशंस और रियल नंबर। रियल नंबर पे ऑपरेशन मतलब रियल, और ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे चीटफाड़ नहीं कर देना। ऑपरेशन का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन हम लोग रियल नंबर पे करेंगे। और रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन। तो रैशनल नंबर का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब क्लास 8 तक सीख चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं? इरैशनल नंबर को प्लस माइनस, जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, ये सब सीखेंगे अच्छे तरीके। ठीक है भैया। और रूट के नंबर को, इरैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे भी सीखेंगे। अब आप कहेंगे सर वो तो हम 1.2 में ही सीख चुके हैं। 1.2 में आपने सीखा है √2, √3, √5, पॉइंट वाले नहीं सीखे थे, जैसे √2.5, √10.6, इस टाइप के हमने नहीं सीखे थे, वो भी इसमें सीखेंगे। और इसमें सीखेंगे कि इरैशनल नंबर को रैशनलाइज करना। तो सारा इंट्रो पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। बात होगी इस पूरे टॉपिक में इरैशनल नंबर की, कि इरैशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, वो सब कैसे करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखो कौन है यार, देखना, चलो छोड़ो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इरैशनल नंबर में ऐड करना। तो बहुत ही सिंपल वे से आपको समझाएंगे ऐड करने का नियम क्या, ऐड करना इरैशनल नंबर को। इरैशनल नंबर की ही बात होगी, ऐड कैसे करते हैं। अच्छा, इरैशनल नंबर रूट में होंगे, यस और नो? तो एक नंबर ले लेते हैं भाई, जैसे हमको ले लिया हमने √2 और प्लस √3, इनको ऐड करना है। मान लो एक क्वेश्चन ये लिया, समझेंगे बहुत ध्यान से। और एक नंबर लिया हमने ये √2 प्लस √2, बहुत ही सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जब कभी इरैशनल नंबर को ऐड करना होता है तो ये देखते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम है या डिफरेंट है। यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 2 और यहाँ क्या है? 3। ये कभी ऐड नहीं हो सकते, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। इनको √5 मत लिख देना कि 3 + 2 √5 को, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर कोई पूछे इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर यही रहेगा, ये कभी ऐड नहीं हो सकते। आप √2 की वैल्यू अलग निकाल लो, √3 की अलग, तब तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे ऐड नहीं होंगे। अच्छा, अब देखो रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है? ऐड हो जाएंगे भाई साहब। ये रूट के अंदर अगर सेम नंबर है तो ऐड हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम आती है सर ऐड तो हो जाएंगे लेकिन कैसे होंगे? तो देखो कैसे होते हैं। √2 के बाहर कितना लिखा है? कुछ नहीं, तो 1 तो किसी के आगे, इधर √2 के आगे क्या लिखा है? 1, तो 1 + 1 2, और ये है √2, ऐसे लिख दो। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2√2। क्या आंसर आ जाएगा इसका? फिर से समझते हैं 2-3 क्वेश्चन और लेके। अगर कहीं लिखा है 2√3 और प्लस 4√3, मान लो ये लिखा हुआ है, कहने से ऐड करो, तो सबसे पहले आप इनको मत देखो, 2, 4 को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं रूट के अंदर। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो रूट के अंदर क्या? 3, यहाँ रूट के अंदर क्या? सेम है, तो बाहर वाले ऐड करो। 4 + 2 कितना? 6, और वो √3 का √3 ऐसे ही लिख दो। क्या चमका? अच्छा, अगर एक बच्चा ऐसे लिखता है ये, अब यहाँ से लॉजिक शुरू, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब नॉर्मली बच्चे कहेंगे सर ये ऐड नहीं होगा, यस और नो, क्योंकि नियम भी यही कहता है। मैंने बोला कि रूट के अंदर सेम होते हैं, वो ऐड होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये ऐड भी नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसको समझेंगे सारे बच्चे लोग। अगर मैं √18 का आपको अलग से करके दिखा दूंगा, ये 4√2 है, √18 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 × 3 × 3 आएगा, यस और नो? आएगा नहीं आएगा? तो इस 3 का पेयर बन गया, और क्लास 8th में पढ़ा जिसका पेयर बन जाता है वो भाग जाता है, पेयर बन गया, भाग गई है। तो ये क्या होगा? 4√2, और ये 3 का पेयर बन गया, तो एक नंबर बाहर आ जाएगा 3, अंदर क्या बचा? केवल 2। समझो, इसका पेयर बन गया तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो 2 थे, स्क्वायर रूट से बाहर एक ही आता है, दोनों को मत लेके आ जाना। ठीक। अच्छा, अब √2 अंदर का सेम हो गया, अब ऐड कर दो, 4 + 3 7 √2।
तो ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे देखना, अगर अंदर वाले के फैक्टर हो रहे हैं तो करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर ये है 2√2 और प्लस √6, अब इसको ऐड करो तो देखते हैं ये ऐड हो पाएगा नहीं होगा। 2√2 तो ये हो गया, अब 6 के फैक्टर करो 2 × 3, क्या किसी का पेयर बनना है? नहीं बनना, तो नहीं ऐड होंगे भैया, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही छोड़ दो फिर, ठीक है। ऐड तब होते हैं मेरे भाई, और माइनस, ऐड और माइनस तभी होते हैं जब उनके रूट के अंदर एक ही नंबर होते हैं, सेम नंबर होते हैं। क्या चमका? पक्की बात है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए इसमें। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि 2 + 2√3, अब समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से, ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है और ये जो नंबर है ये इर्रेशनल नंबर है, समझो ध्यान से। जिसमें रूट आ गया वो इर्रेशनल हो गया और ये क्या रैशनल नंबर। तो कोई आपको 2 + 2√3 तो 4√3 मत कर देना, ये ऐड ही नहीं हो सकते, ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है, तो ये ऐसे का ऐसे छोड़ के आ जाना। कभी भी रैशनल नंबर से इर्रेशनल नंबर ऐड नहीं हो सकता। क्लियर है? पक्की बात है ना? तो क्या ये बातें समझ आ रही हैं? बेसिक है। चलो, माइनस भी यही, माइनस का भी नियम सेम है, रूट के अंदर सेम हो तो माइनस हो। जैसे किसी एक को माइनस कर लेते हैं, जैसे सपोज ये हमारे पास 2√3 - 4√3, क्या रूट के अंदर का सेम है? तो माइनस होगा। इसके आगे क्या लिखा है? 2, इसके आगे क्या लिखा है? -4, तो 2 - 4 का आंसर क्या आएगा? -2, तो -2 और √3। डाउट बताइए आप कहाँ सर ये डाउट है? पक्की बात है, कोई डाउट नहीं? चलिए जी, अच्छा। तो अब ये हम लोगों ने सीख लिया कि रूट के नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, इसे याद भी रखना, और रटना तो खैर से बिल्कुल नहीं, याद रखना बस इसे। क्या कि अगर एक इर्रेशनल नंबर है, मैं ठीक है, और इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर ही हम ऐड करते हैं, इर्रेशनल नंबर से इर्रेशनल नंबर ही ऐड करते हैं, तो रैशनल नंबर भी आंसर आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, समझो। इर्रेशनल नंबर से मैं अगर इर्रेशनल नंबर ही कोई ऐड करते हैं तो या तो रैशनल नंबर भी आ गया या कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसमें, देखो √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है, इसको ऐड करो आंसर क्या आएगा? 2√2, तो 2√2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो 99% बच्चे कहते हैं कि सर इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से ऐड करते तो इर्रेशनल आता है, और बुक में लिखा हुआ है कि इर्रेशनल को इर्रेशनल से ऐड करेंगे तो रैशनल भी आ जाता है। सर रैशनल कैसे आ जाता है? रैशनल कैसे आ जाता है, इसको समझो अच्छा बहुत ध्यान से। तो इसको समझने के लिए बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। डस्टर दो पहले प्लीज़, डस्टर देखो। तो इससे पहले क्या बेसिक चीज़ आनी चाहिए कि कभी भी रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को अगर आपने ऐड किया या माइनस किया या मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, मतलब एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर। जैसे मैं आपको बताता चलता हूँ, 2 और √3 ये रैशनल है और ये इन्हीं को माइनस करो, ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है, इनका मल्टीप्लाई करो और इनका डिवाइड करो। तो एक रैशनल है और दूसरा अगर इर्रेशनल है, इनको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है। क्या आता है? याद रहेगा? पक्की बात है। चलो अब मैं ये भी बताऊंगा ना याद रखने पर। और एक चीज़ और ध्यान रख लो कि इर्रेशनल नंबर को प्लस करें इर्रेशनल नंबर से, या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल। भूलना मत, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इनमें। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार 10th में भी आता है, 9th में भी आता है। अगर एक रैशनल है और दूसरा नंबर इर्रेशनल है, कुमकुम, उनको प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इर्रेशनल, ठीक है। लेकिन अगर इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ ही मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कुछ भी करो तो आंसर दोनों आ सकते हैं, रैशनल भी और इर्रेशनल। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कैसे। देखो एक नंबर है 2 + √3, ये इर्रेशनल होगा क्योंकि ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है, दोनों ऐड करते हो आंसर क्या था? इर्रेशनल। अच्छा एक नंबर है 2 - √3, ये भी इर्रेशनल है, और इन दोनों को ऐड किया तो √3 से √3 कट गया, 4 आ गया,
तो 4 तो हमारा रैशनल नंबर है, यस और नो। तो इर्रेशनल से इर्रेशनल ऐड करो तो इर्रेशनल भी आता है और रैशनल भी आता है। ऐसे मल्टीप्लाई में भी है, जैसे मल्टीप्लाई में देखो √2 इर्रेशनल है और एक √2 क्या है, इर्रेशनल। मल्टीप्लाई करके आंसर क्या 2 आया, तो 2 आया तो 2 क्या है, रैशनल। अभी बताएंगे मल्टीप्लाई कैसे होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखने वाली इसको लिख लेना। इर्रेशनल को इर्रेशनल से प्लस माइनस डिवाइड करें तो इर्रेशनल या रैशनल, और दोनों करें तो हमेशा इर्रेशनल। इसको लिख लो, फिर मैं आगे बताऊँ, भूलना मत यार इसको। चलिए अब मल्टीप्लाई देखो कि रूट के नंबर का मल्टीप्लाई, प्लीज़ डू नॉट टॉक। √2 एंड √3 का मल्टीप्लाई, 2 √3 एंड 4 √3 का मल्टीप्लाई, √3 एंड √3 का मल्टीप्लाई, 2 + √3 और √2 - 2 इसका मल्टीप्लाई। मैं हर टाइप के क्वेश्चन लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। और 2 + √3 का होल स्क्वायर। एक तरफ से समझ लो इनको, सारे रूट के कंसेप्ट खत्म तुम्हारे, ठीक है। देखो रूट का जब मल्टीप्लाई करते हो इर्रेशनल नंबर का कोई कंडीशन नहीं है, जैसे उसमें था ना प्लस माइनस में कि रूट के अंदर के नंबर सेम होने चाहिए। देयर इज़ नो कंडीशन अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ इर्रेशनल नंबर, ओके। कोई कंडीशन ही नहीं इसकी, सिंपल सा। बस एक कंडीशन है कि रूट के जो बाहर लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लाई बाहर वाले से अंदर वाले का अंदर वाले से, ओके। तो √2 के बाहर 1, √3 के आगे 1 का मल्टीप्लाई 1 लिखो यहाँ पर, और जो रूट के अंदर इनका मल्टीप्लाई 3 2 जा, इसका आंसर आ गया 6, ठीक। चलो इधर आ जाओ, इधर √3 के आगे क्या लिखा है 2, इधर 4 2 जा 8, और √3 का √9। अच्छा √9 को क्या लिख सकते हैं 3, √9 को क्या लिख सकते हैं 3, तो 8 तो है और इंटू 3 मतलब क्या आ गया 20। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ देखो, रूट के अंदर क्या लिखा है, रूट के अंदर क्या लिखा है, जब दोनों ही सेम होते हैं तो लोग कहते हैं रूट हटा दो, ऐसी है। √9 हो गया, √9 की वैल्यू क्या होती है, ठीक। अगर कभी कोई आपसे पूछे √3 × √3 मतलब 3, चलिए कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखो ये कैसे करेंगे, 2 + √3 और √2 - 2 कैसे करते हैं। तो इसमें पहले 2 को पकड़ो और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर √3 को पकड़ो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ख़त्म। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो 2 √2, 2 का जैसे अगर कोई आपसे 2 × √2, तो ये तो रूट वाले का रूट के अंदर वाले, इधर तो रूट है ही नहीं, तो सिंपल ऐसे 2 √2। फिर इसी 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो -4। अब इस √3 का इस √2 के साथ तो √6, और इस √3 का इसके साथ तो माइनस का। अब कोई प्लस नहीं होगा इसीलिए ऐसे ही छोड़ दो बस। क्या हार्ड हो गया, सिंपल है यार। मल्टीप्लाई एक को पकड़ो दोनों के साथ, एक को पकड़ो दोनों के साथ। चलिए a2 + √3 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर होता है डियर a²। तो a की जगह मान लो 2 और b की जगह मान लो, तो a का स्क्वायर 2², b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 2 और b की जगह 2 का स्क्वायर 4। अच्छा √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, कैसे, √3 का स्क्वायर मैं 2 बार लिखो तो 9 और ये 3 हो गया, और 2 2 जा 4 और 4 √3, तो ये हो गया 7। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 99% बच्चे वो 7 में 4 ऐड करते थे, 11 √3 कर। नहीं यार ये इर्रेशनल है। रूट वाले नंबर कब ऐड होते हैं, जब रूट के अंदर सेम लिखा हो। यहाँ रूट के अंदर 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, और ये इसके साथ ही तो है। आप ये मत सोचो कि 7 + 4 √3 है तो इसका इसके ऐड कर दो, नहीं यार 7 अलग है, 4 √3 एक साथ है, 4 का इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ लिया मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं डिवाइड का। डिवाइड का कोई नहीं है, कुछ रूल नहीं है। जैसे अगर किसी ने कहा कि √2 और √3 का डिवाइड करो, ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है तो सिंपल सी बात है, एक बड़ा रूट लगा दो और 2/3 का डिवाइड कर दो बस, मतलब इनका आपस में ही डिवाइड कर दो और एक बड़ा रूट लगा दो, ठीक है। अगर कोई आपसे ये कहता है भैया कि √4 और √2 का मल्टीप्लाई करो, तो इसका इसके साथ डिवाइड और बड़ा रूट लगा के 4/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया √2। क्लियर है।
पक्की बात है, समझ आ रहा है ना। तो रूट का बहुत सिंपल है, डिवाइड का कुछ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है मल्टीप्लाई की तरह इसमें, एंजॉय द लाइफ। पक्की बात है, कोई दिक्कत। तो क्या हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब सीख लिया, कोई भूलोगे तो नहीं कभी। इसको लिख लो आप लोग, लिख लो।